नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष वर्मा आपका सर्वोदय कोचिंग क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। 21 मई के करंट अफेयर आपके सामने है। प्रश्न 1 है, मई 2020 में किस राज्य ने अधिसूचना जारी की है कि जो सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए शर्तों को निर्दिष्ट करती है। ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, गुजरात, दमन और दीव, बिहार या छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने अधिसूचना जारी की है कि जो सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए शर्तों को निर्दिष्ट करती है। अधिवास नियमों के तहत वे सभी व्यक्ति और उनके बच्चे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में 15 साल तक निवास किया है या यूटी में 7 साल तक अध्ययन किया है और एक शैक्षणिक संस्थान में कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, अधिवास के अनुदान के लिए पात्र हैं। अगला प्रश्न है, मई 2020 में किस देश को WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है? ऑप्शंस हैं भारत, बोत्सवाना, कोलंबिया, चौथा है 1 और 2 दोनों, पांचवा है 1, 2 और 3 सभी। इसका सही आंसर है 1, 2 और 3 सभी। भारत 19 मई 2020 को WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया। बोत्सवाना और कोलंबिया, घाना, गिनी, बिसाऊ, मेडागास्कर, ओमान, कोरिया गणराज्य, रूस और यूके कार्यकारी बोर्ड के लिए चुने गए अन्य राष्ट्र हैं। कार्यकारी बोर्ड के मुख्य कार्य स्वास्थ्य सभा के निर्णयों और नीतियों को प्रभावी बनाना, इसे सलाह देना और इसके कार्य को सुविधाजनक बनाना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019-20 के लिए देश में कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में कितने शहरों ने 5 सितारा रेटिंग हासिल की है? ऑप्शंस हैं 3, 4, 5, 6 या 7। इसका सही ऑप्शन है 6। मैसूर सहित 6 शहरों ने देश में कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में 5 सितारा रेटिंग हासिल की है। छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, राजकोट, गुजरात का सूरत, मध्य प्रदेश का इंदौर और महाराष्ट्र का नवी मुंबई अन्य शहर में शामिल हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी संचालन को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन वर्ष 2019-20 के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपना पहला साइबर सुरक्षा विशिष्ट त्वरक कार्यक्रम HACK लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या गुजरात। इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपना पहला साइबर सुरक्षा विशिष्ट त्वरक कार्यक्रम हैक लॉन्च किया है। कार्यक्रम साइसेक द्वारा क्रियान्वित किया गया है, जो साइबर सुरक्षा में राज्य का COE है। यह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। यह कार्यक्रम सरकार और बाजार कनेक्शन के माध्यम से अपनी वृद्धि में तेजी लाने के लिए परिपक्व भारतीय स्टार्टअप का समर्थन करेगा। कर्नाटक राज्य का राज्य पशु भारतीय हाथी है। राज्य पक्षी वहाँ का भारतीय रोलर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 2020 के लिए अपने बैक टू स्कूल अभियान की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं HCL टेक्नोलॉजी, डेल, इन्फोसिस, एसर इंडिया या विप्रो। इसका सही आंसर है एसर इंडिया। एसर इंडिया ने 2020 के लिए अपने बैक टू स्कूल अभियान की घोषणा की है। यह मुख्य रूप से छात्रों और उनके माता पिता को आसानी से एक नया एसर लैपटॉप खरीदने और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि शिक्षण कभी बंद न हो। नई लॉन्च की गई योजना में एसर ने एडथ्रिल के साथ भागीदारी की है, जो छात्रों को पारंपरिक तरीके से सिखाने की तुलना में बेहतर अंक प्राप्त करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, मई 2020 में किस देश के वित्त और सूचना और संचार मंत्री युवराज खातीवाड़ा ने घोषणा की है कि देश का एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं भूटान, म्यांमार, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका। इसका सही आंसर है नेपाल। नेपाल के वित्त और सूचना और संचार मंत्री युवराज खातीवाड़ा ने घोषणा की है कि नेपाल का एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया जा रहा है। नए नक्शे में उत्तरी, दक्षिण, पश्चिमी और पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं शामिल हैं और साथ ही राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था भी शामिल है। इस नए मानचित्र का उपयोग उन सभी प्रकार के दस्तावेजों में किया जाएगा जो सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। अब नेपाल देश की बात आती है तो वहाँ की राजधानी है काठमांडू और नेपाल में नेपाली रुपया चलता है।
निम्न में से कौन सी कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए लगाए गए अपने देशव्यापी लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल प्रतियोगिता बन गई है? ऑप्शंस हैं ला लीग, दूसरा है बुंडेसलीगा, तीसरा है यूईएफए चैंपियनशिप लीग, चौथा है सुपर लीग या पांचवा है स्विस सुपर लीग। इसका सही आंसर है बुंडेसलीगा। जर्मनी की बुंडेसलीगा कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए लगाए गए अपने देशव्यापी लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल प्रतियोगिता बन गई है। यूरोपीय फुटबॉल लीग के 2019-20 सीजन के शेष मैच 16 मई 2020 से शुरू हुए। अंतिम बुंडेसलीगा मैच 11 मार्च 2020 को खेला गया था और लीग का लक्ष्य सीजन के एक उचित अंत तक पहुंचना है। अगला प्रश्न है, मई 2020 में किसको ब्रिटेन स्थित द सिख ग्रुप द्वारा दुनिया भर में 30 साल से कम उम्र के 100 सबसे प्रभावशाली सिख व्यक्तियों में से एक के रूप में चुना गया है? ऑप्शंस हैं सुरभि अरोरा, दीक्षा सिंह, कृति मेहरोत्रा, मनमीत कौर, सोनल रस्तोगी। इसका सही आंसर है मनमीत कौर। पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार मनमीत कौर को ब्रिटेन में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। मनमीत कौर को ब्रिटेन स्थित द सिख ग्रुप द्वारा दुनिया भर में 30 से कम उम्र के 100 सबसे प्रभावशाली सिख व्यक्तियों में से एक के रूप में चुना गया है। सिख समूह एक वैश्विक संगठन है जो समुदाय से संबंधित लोगों को सम्मानित करता है जो विभिन्न तरीकों से लोगों की सेवा करता है। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमक्खी दिवस 2020 का विषय क्या है? ऑप्शंस हैं बी इंगेज, दूसरा है हेल्प द बी इन सस्टेनिंग, तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ बी, चौथा है सेव द बी, ये पांचवा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी इंगेज। विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। यह परागणकों के महत्व, उनके सामान आने वाले खतरों और सतत विकास में उनके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व मधुमक्खी दिवस 2020 की थीम बी इंगेज्ड है। 20 मई को मधुमक्खी पालन के प्रणेता एंटोन जानस का जन्म 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था, इसलिए इस दिन को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 18, 19, 20, 21, 22 मई। इसका सही आंसर है 20 मई को। विश्व माप विज्ञान दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। यह दिन 20 मई 1875 को पेरिस में मीटर कन्वेंशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ की याद दिलाता है, जिसके द्वारा वजन और माप का अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो बनाया गया था। विश्व माप विज्ञान दिवस 2020 का विषय वैश्विक व्यापार के लिए मापन है। अगला प्रश्न है, 2019 अलेक्जेंडर डेल रिम्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं विनय बधवार, अनिल कुमार चावला, कृष्ण स्वामीनाथन, गिरीश लूथरा, बिमल वर्मा। इसका सही आंसर है विनय बधवार। भारत सरकार के राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय बधवार को 2019 के अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारतीय हाइड्रोग्राफी और व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार अलेक्जेंडर डेल रिम्पल एडमिरल्टी पहले हाइड्रोग्राफर के नाम पर है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए 2 वर्षों में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा? ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, जापान, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है चीन। कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए चीन 2 वर्षों में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। इसकी घोषणा WHO विधानसभा में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की थी। अगले 2 वर्षों में $2 बिलियन कोविड-19 प्रतिक्रिया प्रयासों का समर्थन करेगा विश्व रूप से विकासशील देशों में। WHO ने वायरस द्वारा विश्व स्तर पर हजारों लोगों की जान ले लेने की वजह से 11 मार्च 2020 को प्रकोप को महामारी घोषित कर दिया था। अब बात आई है चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन में चीनी युआन मुद्रा चलती है। अगला प्रश्न है, मई 2020 में सरकार ने किसको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं साजी केवी, जी राजकिरण राय, SS मल्लिकार्जुन राव, गोविंदा राजुलू चिंटला या पंजा चुंदरू।
इसका सही आंसर है गोविंदा राजुलू चिंटला। सरकार ने गोविंदा राजुलू चिंटला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह वर्तमान में नाबार्ड में मुख्य महाप्रबंधक हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 2 साल के लिए चिंटला की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इन्हें केनरा बैंक के वर्तमान महाप्रबंधक साजी केवी की नियुक्ति को 5 साल के लिए नाबार्ड में डिप्टी एमडी के रूप में भी मंजूर किया है।